अब इंद्र को फिर एक नसीहत दी मार्कंडे ऋषि ने। मार्कंडे ऋषि एक दिन बैठा था और चींटियों की या कीड़नाड़ बोलते हैं, कीड़ी चींटियों की कतारें चलती हैं ओड़ी सोड़ी, बहुत असंख्य की मात्रा में। उन चींटियों की कीड़नाल को देख रहा था बैठा बैठा। इंद्र पीछे से आकर खड़ा हो गया, काफी देर खड़ा रहा। तब इंद्र ने कहा, हे मार्कंडे जी, हे रिसीवर, आप क्या देख रहे हैं इन चींटियों को इतनी गहराई से? मार्कंडे ने ऋषि ने कहा कि इंद्र, मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है। अब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चींटी भी कभी इंद्र रही है। तो पूछा, हे ऋषिवर, क्या ये सत्य है कि इनमें से कोई चींटी इंद्र रही है? परमात्मा उस मार्कंडे ने कहा कि एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी को प्राप्त किया है, बाकी तो कई कई बार इंद्र की पदवी भोग चुकी है। अब देखो, इंद्र अमूमन इंद्र की पदवी प्राप्त करने वाला देसी यज्ञ घी की यज्ञ किया करता था। अब चींटी देख लियो, घी की तरह टांग दो, उड़े पहुंच लेंगी, क्योंकि वो पहले इंद्र रही हुई है। घी का उनका अब भी वासना उस एक समय में, और 100 मन घी देसी का जो है, खाना भी देसी, हवन भी देसी, वातावरण भी फिर सारा घी घी में हो जाता है। तो वो वासना उन चींटियों में आज भी समाई हुई। तो ये बताना चाहते हैं परमात्मा के सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। अब रंक गरीब तो वैसे दुखी, स्वाभाविक दुखी होता है, लेकिन जो तुमने सुखी दिखाई देते वो भी महादुखी। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। ये संत सुखी मन जीती हो। मन जीती संत कौन होता है? जिसने शराब त्याग दी, बीड़ी त्याग दी, तंबाकू मांस खाना, जिसको मन चाहता है उस बुराई को त्याग दिया है। अब मन चाह रहा था कि बहुत दूर है बरवाला, इतनी दूर क्या करेंगे, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। और जिसने मन जीत लिया तो उसने बरवाला कति ऐसा लगेगा जैसे गोरा होया करे। गोरा मीन गांव के बिल्कुल निकटतम जो क्षेत्र होता है, बाहर का फील्ड, उसको गोरा कहा करते हैं, बिल्कुल नजदीक वाला। तो जिनने मन जीत लिया उन्हें बरवाला दूर दिखाई नहीं देगा, और जिनका भी मन आधा उधा जीता है वो थोड़ा और लटक पटक कर चलते रहेंगे कुछ दिनों में। तरीका यही है, इस मन को जीतने का प्रोसीजर भी यही है। सत्संग में आने से, विचार सुनने से पुण्यों का जो प्रभाव बढ़ जाएगा तो मन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद, नर जाग रे। भाई तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरा काम न आवे, के सोवे गफलत में बंदे। भाई उमदा चोला बना अनमोला,
ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला। लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे नर जाग रे जाग। भाई कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तो या मनुष्य नाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तो ओया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे कैसो वे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। कैसो वे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे कैसो वे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, कैसो वे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। तो बच्चों, परमात्मा अपने दासों को भेजते हैं या स्वयं भी आते हैं। आप पूर्व जन्म की भक्ति की कमाई के धनी व्यक्तियों को, धनी आत्माओं को जगाते हैं और उनको ये सत्संग रूपी झटके देकर आवाज लगाते हैं, एक चौकीदार की तरह, जागते रहियो भाई, जागते रहियो। उस जगाने के लिए वो क्या क्या आपको संकेत देते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर, भाई करता रहे दिमाग रे। ये संसार, ये शरीर आपका एक सराय है और इस सराय को आपने किराए पर ले रखा है, इसकी पूंजी जमा करा रखी है, उतने ही समय तक आपको मिला हुआ है। जिस दिन आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपसे छीन लिया जाएगा। तो इस सराय में रहते रहते आपने जो सौदा करने आए हो, क्योंकि जैसे दूर देश में साहूकार लोग जाते हैं पैसे लेकर के किसी धर्मशाला में कमरा मोल लेते हैं किराए पर, यदि वो उस धन को वहां बर्बाद करते हैं और सौदा नहीं करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार नहीं करते हैं, तो कंगाल होकर के लौटते हैं, लोगों का कर्जा बन जाता है, उनकी मजदूरी करते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ एक सराय में चलती फिरती ऑटोमेटिक इस सराय में आपको कमरा मिला हुआ, ये किराए पर मिला हुआ है, इसमें आप सौदा करने आए हो, सौदा को भूल करके आप दूसरा काम पर लग जाते हो। इसलिए वह फिर याद दिलाने के लिए परमात्मा के प्यारे संत आते हैं। राम नाम निज सारे है, राम नाम निज मोले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। तो कहते तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे,
अपने अपनी अटकला भटका रहता है, अपने अपने मन से सोचता रहता है। नहीं, परमात्मा के बारे में संत की बुद्धि से आपको चलना होगा, अपनी बुद्धि से नहीं चल सकते। कहते हैं रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। ये सौपन, ये जीवन एक सौपन है, और इस सौपन में आप जब सुबह होगी आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा कुछ भी नहीं था। रात्रि में सौपन में इंसान ना जाने कितना अच्छी लंबी कार में घूम रहा होता है, लावा ब्रेकर कितना गियर लगा रहा है, आंख खुला जब अपनी वो टूटी खाट पर पड़ा पड़ा मरोड़े मार रहा है, करवटें बदल रहा होता है, तो वो कार को ठीक कुछ नहीं नजर आती, उसको सौपन होता है कहाँ थी, ये झूठ था, कुछ नहीं था, तेरेगी, वैसे ही दुखी हो रहा था। तो जब ये शरीर छोड़कर प्राणी जाएगा इस संसार से, उस समय इसके साथ ना कोठी होगी, ना कार, ना बेटा होगा, ना बेटी, ना कुछ भी साथ नहीं होगा। तब ये नौका गाय तेरे की कुछ भी ना था होता है, कुछ भी कोशिश करने से भी उसको ग्रहण नहीं हो रहा होगा। तो रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे।